जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन हेम यादव पर। देखिए, हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे आपका ऊतक, ठीक है, यानी टिश्यू। देखिए, इसका आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, ठीक है, तो पहले वो देखें। ये इसका कौन सा है, पार्ट इसका 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, तो क्वेश्चन आपका, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से बताइए किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। बताइए, तो किसके लिए होते हैं वो, पौधों में भोजन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपका, डैश के जवाब के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। बताइए किसके जवाब के कारण, तो किसके, लिग्निन, ठीक है। देखिए कौन से हैं ये, प्लांट टिश्यू। देखिए पादप ऊतक, देखो पादप ऊतक आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक, ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। देखिए जो आपके विभाज्योतकी ऊतक होते हैं वो भी क्या प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, शीरस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, शीरस्थ को एपिकल, इसको लेटरल, इसको एंटरकैलरी, ठीक है। देखो स्थायी ऊतक आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक, ठीक है। देखो सरल ऊतक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मृदतक जिसको हम पेरेन्काइमा बोल देते हैं, दूसरा स्थूल कोण ऊतक जिसको कोलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक जिसको स्लेरेन्काइमा, ठीक है। देखो जटिल ऊतक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका, निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है। बताइए कौन सा विकल्प है जो तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है। बताइए, तो कौन सा है आपका, शीर्ष विभाज्योतक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो जो पौधों की प्राथमिक लंबाई या वृद्धि होती है ना, देखो जो आपकी प्राथमिक वृद्धि होती है किसी पौधे की, ठीक है, वो किसी के कारण होती है, ये शीर्ष विभाज्योतक ऊतक के कारण ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, डैश के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। बताइए तो किसके कारण होती है वो, लिग्निन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। बताइए तो कौन सा नहीं है आपको, जाइलम, ठीक है। जाइलम कैसा आपका, एक जटिल ऊतक है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं आपके, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। बताइए, देखो पानी और खनिज कौन करता है आपका, जाइलम, ठीक है। और आपका भोजन कौन करता है, जो पत्तियों में भोजन होता है, ठीक है, वो पौधे के सभी हिस्सों में कौन पहुंचाता है आपका, फ्लोएम, ठीक है, कौन पहुंचाता है आपका, फ्लोएम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। बताइए कौन बना है आपका वो, जाइलम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। बताइए तो किसका होता है वो, पेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट आपका डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। देखिए तो कोशिका विभाजन कर रहा है तो कौन सा है वो, विभज्य ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पौधे के तनों में छल्लों के रूप पाए जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है में इन निम्न में से ऊतक पाए जाते हैं। बताइए, देखो जो पेड़ होते हैं, ठीक है, ये वलय पाई जाती है, ठीक है, ये छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, आपने कोई पेड़ कटा होगा तब देखे होंगे। ठीक है जी, बताइए तो इसमें कौन से ऊतक आपके पाए जाते हैं? तो उसमें कौन से पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ठीक है, ये कौन से होते हैं आपके? पार्श्व। ठीक है, ये इसका अंग्रेजी नाम है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पार्श्व विभाज्य ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। बताइए तो कौन सी होती हैं? देखो अलग अलग, यानी विभाजन हो रहा है, यानी विभज्य ऊतक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कोलेन कायमा ऊतक की कोशिकाएं, बताइए किससे कोनों पर मोटी हो जाती हैं? बताइए तो किससे होती हैं? सेलुलोज और पेक्टिन से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? बताइए तो कौन सा पाया जाता है? वो विभज्य ऊतक। ठीक है, और वो भी कौन सा पाया जाता है आपका? एपिकल या शीरस्थ। ठीक है, शीरस्थ विभाज्य ऊतक, या इसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? बताइए तो किस कारण बढ़ता है आपका? वो लेटर मेरिस्टेम के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है। बताइए तो किस पर पाया जाता है आपका? ये तना और जड़ों पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? बताइए तो किससे होती है आपकी? देखो अंतर्वेशी से होती है और शीर्ष विभाज्योतक से होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एरियोलर ऊतक अंगों के, बताइए डैश स्थान बढ़ता है और डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। बताइए तो किसकी करता है? देखो एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर स्थान बढ़ता है, ठीक है, और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? बताइए तो किसमें होती हैं वो? कोलेन कायमा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। बताइए तो कौन है आपका? वो विभज्य ऊतक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका डैश की कोशिकाएं मृत होती हैं। बताइए तो किसकी होती हैं? वो दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता।
बताइए, तो क्या है इसका, कौन सा निकलता है, दृढ़ ऊतक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बताइए, अंतर्वेशी विभाजक पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों के तल में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन है आपका 48, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। बताइए, तो कौन करता है वो, जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, लगभग 20-25 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, वो आपके पार्ट तीसरे पार्ट में मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।